FIR against teacher NCC officer for molesting student। FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में इसको प्राथमिकी कहते हैं। FIR अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ, एक टीचर के, एक अध्यापक के, अर्थात एक अध्यापक के खिलाफ FIR की गई, NCC ऑफिसर और एक NCC ऑफिसर के खिलाफ FIR की गई। और NCC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल कैडेट कोर्प्स। क्यों FIR की गई इन दोनों के ऊपर? फॉर के लिए मोलेस्टिंग, मोलेस्ट का मतलब होता है यौन उत्पीड़न करना या शारीरिक रूप से छेड़छाड़ करना, किसी को तंग करना। स्टूडेंट एक छात्रा को, कहने का मतलब यह है कि एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के लिए एक अध्यापक के ऊपर और एक NCC के अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। क्या मामला रहा, डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और कोशिश करूँगा कि ग्रामर और ट्रांसलेशन के रूल्स रेगुलेशन भी जो पॉसिबल हों उनको आपको बताता चलूँ। उत्तरकाशी से न्यूज़ है, लिखा है पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट ए स्कूल टीचर एंड ए नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC ऑफिसर। पहले यहाँ तक का ही देखिए अर्थ, पुलिस हैव रजिस्टर्ड। देखो पुलिस सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, रजिस्टर की थर्ड फॉर्म रजिस्टर्ड आ गई। यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है सीखने लायक कि जो पुलिस होता है ना, पुलिस, तो ये देखने में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट लगता है, एक वचन करता लगता है, लेकिन ये बहुवचन के रूप में इसको ट्रीट किया जाता है। इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव आई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो अगर हम इसको सिंगुलर नंबर मानते हैं तो हैव लिखते हैं, इसको चूँकि बहुवचन मानते हैं इसलिए हैव लिखा है। और रजिस्टर की थर्ड फॉर्म आ गई है रजिस्टर्ड। तो पुलिस ने रजिस्टर कर लिया क्या, एन FIR, एक FIR को अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ, ए स्कूल टीचर, एक स्कूल के टीचर के, एंड और ए नेशनल कैडेट कोर्प्स ऑफिसर अर्थात NCC के ऑफिसर के खिलाफ। कहने का अर्थ है कि पुलिस ने एक स्कूल टीचर के खिलाफ और एक NCC के अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आफ्टर ए 16-year-old स्टूडेंट, और ये FIR दर्ज कब हुई, आफ्टर बाद या जब ए 16-year-old स्टूडेंट, जब एक 16 साल की छात्रा ने क्या किया, एक्यूज्ड, आरोप लगाया। देखो एक्यूज का मतलब आरोप लगाना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है, इसलिए मेन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। तो जब एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया दैम, उनके ऊपर, किसके, टीचर के और NCC ऑफिसर के, क्या आरोप लगाया, ऑफ मोलेस्टिंग हर, उसका यौन उत्पीड़न करने का, एट ए गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में, इन मानेरी के अंदर, ठीक है जी। तो मानेरी के अंदर एक सरकारी स्कूल में एक छात्रा ने आरोप लगाया कि एक टीचर ने और NCC के अधिकारी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, और इसीलिए उनके ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। ऑफिशियल्स सेड द टीचर टुक द स्टूडेंट टू द NCC ऑफिसर्स ऑफिस। ऑफिशियल का अर्थ होता है अधिकारी, सैड कहा, से की सेकंड फॉर्म सैड होती है और थर्ड फॉर्म भी सैड होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो इसको सेकंड फॉर्म मानेंगे, और सेकंड फॉर्म में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, द टीचर टुक, द टीचर अध्यापक ने, टुक लिया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक है और इसकी थर्ड फॉर्म टेकन होती है। अधिकारियों ने बताया कि अध्यापक ले गया द स्टूडेंट, छात्रा को,
टू द एनसीसी ऑफिसर्स ऑफिस। जो एनसीसी का अधिकारी था तो उसके ऑफिस में, उसके कार्यालय में इस छात्रा को ले गए ये टीचर ड्यूरिंग दौरान एन एनसीसी ट्रेनिंग सेशन ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे को जब एनसीसी का ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, यानी सेशन का मतलब सत्र होता है, तो तब जो है ये टीचर इस छात्रा को एनसीसी के अधिकारी के पास ले गया। आफ्टर टेलिंग हर, उसको बता करके, यानी कि लड़की को उसने बताया, द ऑफिसर वांटेड टू सी हर, कि जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, वांटेड वो चाहता था, टू सी हर, उसको देखना या उसको मिलना। तो टीचर ने लड़की से कहा कि भाई जो एनसीसी का अधिकारी है वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए वो उसको उसके ऑफिस ले गया। वेयर द टू अलेजली मोलेस्टेड हर, वेयर जहाँ पे द टू इन दोनों ने अलेजली कथित रूप से मोलेस्टेड हर, उसको मोलेस्ट किया, उसका यौन उत्पीड़न किया। फॉलोइंग ए कंप्लेंट, देखो फॉलो का मतलब होता है पीछा करना या बाद या के चलते। ए कंप्लेंट, एक शिकायत के बाद, बाय द गर्ल्स फादर, या पोस्ट ऑफ यस होता है और इसका मतलब का की के हुआ करता है। तो फॉलोइंग कंप्लेंट बाय द गर्ल्स फादर, लड़की के पिता के द्वारा की गई एक शिकायत के बाद, पुलिस रजिस्टर्ड, पुलिस ने रजिस्टर कर लिया, पुलिस ने दर्ज कर लिया एक केस, एक मामला अंतर्गत, किसके अंतर्गत, द पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत, एंड रिलेवेंट सेक्शंस, एंड और रिलेवेंट सेक्शंस, रिलेवेंट का अर्थ होता है तर्क संगत, सेक्शन का अर्थ होता है धाराएं, तर्क संगत धाराओं में ऑफ द बीएनएस, बीएनएस की फुल फॉर्म होती है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता की तर्क संगत धाराओं और पोक्सो एक्ट में, इन दोनों के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एसपी कमलेश उपाध्याय सेड, ये बात जो है, जो एसपी यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनका नाम कमलेश उपाध्याय है, उन्होंने कही। आगे इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है, देखो यहाँ पे हालांकि फुल स्टॉप नहीं है, कोमा है, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो ए कैपिटल है। रूल ये है कि जब इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आप कुछ लिखते हो तो उससे पहले चाहे फुल स्टॉप हो या ना हो, तो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखी जाने वाली सेंटेंस का पहला जो वर्ड होता है और उसका जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल लिखते हैं। एक केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एक केस, एक मामला हैज बीन रजिस्टर्ड। देखो अगर हैज रजिस्टर्ड होता है तब तो सीधा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता है, लेकिन हैज बीन रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। जब हैज बीन आ जाए, हैव बीन आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, जैसे यहाँ पे रजिस्टर की थर्ड फॉर्म रजिस्टर्ड आई है, तो ऐसे केस में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। एक केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एक मामला दर्ज किया गया, अगेंस्ट बोथ, दोनों ही के खिलाफ, बोथ का अर्थ दोनों होता है, एंड और एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का अर्थ होता है जांच, इज अंडरगोइंग, अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है जारी, और मामला इनके ऊपर दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जो है वो जारी है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे बीएनएस आया था, तो अब जो कार्रवाई होती है वो बीएनएस के तहत होती है, और इससे पहले जो कार्रवाई होती थी वो आईपीसी के तहत होती थी। आईपीसी की फुल फॉर्म हुआ करती थी इंडियन पीनल कोड, हिंदी में कहते थे भारतीय दंड संहिता। Meanwhile, villagers and public representatives submitted a memorandum to District Magistrate प्रशांत आर्या। Meanwhile, इसी बीच में villagers गांव वालों ने and public representatives, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, तो इसी बीच में क्या हुआ कि जो गांव वाले हैं और जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन्होंने
सबमिट किया, उन्होंने दाखिल किया ये मेमोरेंडम का हिंदी मतलब ज्ञापन होता है। तो गांव वालों ने और जनता के प्रतिनिधियों ने जो है एक ज्ञापन सौंपा, किसको? टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अर्थात डीएम को, जिलाधिकारी को, जिनका नाम है प्रशांत आर्या, डिमांडिंग द सस्पेंशन ऑफ द एक्यूज्ड टीचर एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एनसीसी ऑफिसर। डिमांडिंग मांग करते हुए, और ये जो ज्ञापन सौंपा गया ना, तो इसमें मांग की गई किस बात की? द सस्पेंशन, कि सस्पेंशन होना चाहिए। सस्पेंशन का हिंदी मतलब निलंबन होता है, कि निलंबन होना चाहिए ऑफ द एक्यूज्ड टीचर, आरोपी टीचर का। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी टीचर का निलंबन हो, उसको सस्पेंड किया जाए। एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है कठोर, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, और कठोर कार्यवाही की जाए अगेंस्ट, खिलाफ द एनसीसी ऑफिसर के। ये मांग जो है ज्ञापन में की गई। द एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है अर्थात जो शिक्षा विभाग है, सबसेक्वेंटली रिमूव्ड द टीचर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल। सबसेक्वेंटली का मतलब होता है बाद, रिमूव का मतलब होता है हटाना, टीचर अध्यापक को फ्रॉम से द गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल से। कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा विभाग है उसने इस टीचर को सरकारी स्कूल से हटा दिया है। द टीचर इन्वॉल्व्ड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्कूल। द टीचर, ये अध्यापक, इन्वॉल्व्ड जो शामिल था, हैज बीन रिमूव्ड, तो इसको रिमूव किया गया, इसको हटाया गया है, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, एंड और रीअसाइंड, और इसको रीअसाइन किया गया है, फिर से इसको काम पे लगा दिया गया है, टू ए डिफरेंट ब्लॉक, एक दूसरे ब्लॉक में। डिफरेंट का मतलब भिन्न होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा करके एक भिन्न ब्लॉक में अर्थात दूसरे ब्लॉक में इसको तैनात कर दिया गया। सैड हर्षा रावत, सैड कहा हर्षा रावत ने, ये बात हर्षा रावत ने कही। और हर्षा रावत कौन है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ऑफ भातवाड़ी ब्लॉक, और ये हर्षा यादव जो हैं वो भातवाड़ी ब्लॉक की एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो इस तरह की न्यूज़ थी। इस संबंध में आपकी यदि कोई राय हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और अगर आप कमेंट वगैरह कर देते हो ना, तो थोड़ा सा पता भी लगता रहता है कि भाई आप कितने जागरूक हो या कितना कुछ समझ में आ रहा है। तो समय निकाल करके कभी कभी कमेंट कर दिया करो।